तो अभी फाइनली दोनों अच्छे कंपनीज है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्या बोल सकते हैं, मतलब वन इज ऑफ कोर्स, मतलब आप वैल्यूएशन भी देखो, गाइडेंस के हिसाब से आपको लगेगा डॉम्स इज बेटर, क्योंकि उनका गाइडेंस इज टू ग्रो बाय 18 to 20%, बट विथ मार्जिन कंप्रेशन। अभी फ्लेयर का गाइडेंस क्या है, टू ग्रो बाय 15%, बट वो कर कितना रहा है, दे आर ग्रोइंग बाय अराउंड 18-19%। तो गैप जो है, ठीक है, मतलब प्लेयर वन एंड प्लेयर टू के बीच में इट इज़ नॉट हाई, मतलब ऐसा नहीं है कि 15-20% का डिफरेंस है, डेल्टा, ठीक है, जो भी है 2-3% के आसपास का ही डिफरेंस है, ठीक है। डॉम्स ने ये क्वार्टर में ग्रो किया 24%, फ्लेयर ने ग्रो किया 19%, 5% का डिफरेंस है इन दर ग्रोथ। डॉम्स को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला नहीं, फ्लेयर को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, ठीक है, मतलब आपका अर्निंग्स में ग्रोथ अच्छा आया था फॉर फ्लेयर। अभी वैल्यूएशन भी आप देखो, डॉम्स का पी इज अराउंड 73 के आसपास, एंड अर्निंग्स में फॉरवर्ड अगर पेग भी निकालो, ठीक है, प्राइस पी बाय अर्निंग्स ग्रोथ, ठीक है, मतलब जो पेग रेशियो जो है, अगर हम देखें डॉम्स कितना आ जाएगा, 73 का पी है, एंड अर्निंग्स में ग्रोथ कितना आ रहा है, 10%, 11% पूरा FY26 वर्सेज FY25 में अगर देखो ओवरऑल जो उन्होंने गाइडेंस दिया वो हिसाब से, तो पेग रेशियो तो 7 आ गया, ठीक है, तो दैट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, करेक्ट। एंड फ्लेयर का अगर देखो, फ्लेयर का पी कितना है, 23 का पी है, ठीक है, 23 का पी है, एंड उनका गाइडेंस है टू ग्रो बाय 15%, एंड वो कर कितना रहा है, 18-19% का ग्रोथ। तो पेग रेशियो आपका आ जाएगा 1.1-1.2 टाइम्स के आसपास का पेग आ जाता है फॉरवर्ड पेग, ठीक है, फॉर FY26, ठीक है। एंड नहीं नहीं, क्योंकि पी उनका 24 है, 23 है, एंड उनका अर्निंग्स में ग्रोथ आया 30%, ठीक है, तो पेग इज डाउन टू अराउंड लेस देन 1.8-0.9 के आसपास का पेग आ जाएगा। बट विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स ग्रोथ भी अगर देखो, ठीक है, मैं सेल्स ग्रोथ के हिसाब से भी क्योंकि देखता हूँ, क्योंकि कैसे कंपनीज होते हैं कि जो टॉप लाइन में ग्रो कर रहा है 4%, 5%, एंड पैट में ग्रोथ आ रहा है 25%, 30%, तो आपको वो हिसाब से नहीं जाएगा, क्योंकि वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं हो सकता। कितना खर्चा आप कम करोगे, ठीक है, कितने एम्प्लॉय को निकालोगे, कितना आप सैलरी कट करोगे, कितना मतलब वो करोगे, ठीक है, तो अर्निंग्स सस्टेनेबल होना चाहिए ग्रोथ, ठीक है, आप टॉप लाइन में भी आपको ग्रोथ आना चाहिए, उसके बाद ही आप एक बार अगर टॉप लाइन में भी ग्रोथ आ जाता है, ठीक है, बॉटम लाइन में भी आगे जाके आ ही जाएगा ऐसा होता है। बट अगर अगर टॉप लाइन में ग्रोथ नहीं आ रहा है तो दैट इज अ बिग कंसर्न, क्योंकि बॉटम लाइन में दैट ग्रोथ विल बी नॉट सस्टेनेबल फॉर एक दो क्वार्टर और सस्टेन हो जाएगा, बट उसके आगे इट विल बी डिफिकल्ट टू सस्टेन दैट ग्रोथ। तो डॉम्स और फ्लेयर में एक कंपनी जो हायर ग्रोथ कर रहा है, इट इज़ नॉट अ बेटर डील फॉर मी करेंटली। अगर देखो तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस, ठीक है। तो फ्लेयर इज लुकिंग मच बेटर कंपेयर टू डॉम्स करेंटली। अगर हम देखो तो अभी एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी फ्लेयर ने बोला है कि वी विल ग्रो बाय 15% प्लस कैगर फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है, अभी किया अगर 5% तो वो प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी उन्होंने बोला था, फ्लेयर ने भी, दे यूज टू गाइड